हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो शांति वाला अध्याय पढ़ रहे थे, उसमें आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, है ना। हमने देखा शांति का अर्थ क्या है और बाकी चीज़ें हमने जानी थी। आज हम जानेंगे कि शांति क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। कई बार आपने शब्द सुने होंगे कि शांति की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ा। तो प्रश्न ये है कि क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ एक उदाहरण हमें याद रखना चाहिए अपने ही देश से, कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो गांधी जी तो अहिंसावादी थे, हम सभी जानते हैं। उनका मूल मंत्र था सत्य अहिंसा, है ना। तो ऐसे में जो आंदोलन उनका चल रहा था और बीच में हुआ था वो चोरा चोरी वाली घटना हुई थी और गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं चाहते थे। तो इससे बहुत सारे लोगों में आक्रोश भी था, क्योंकि आंदोलन पूरे चरम पर था और लोगों में उत्साह चरम पर था। ऐसे में ये वापस लेना कई लोगों को समझ में नहीं आया था। पर गांधी जी का कहना था कि साध्य की पवित्रता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण साधनों की पवित्रता भी है। यानी हम किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुरे साधनों का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में ये तो चला, उन्होंने घटना खत्म कर दी, लेकिन 1942 तक आते आते गांधी जी भी ये समझने लगे थे कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। और जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो, है ना। तो ये करो या मरो तो ये बहुत ही कहीं ना कहीं अपने आप में एक संकेत था कि वो अब दूसरे रूप को धारण करना चाहते हैं। और जब उसमें आंदोलन में हिंसा हुई, बहुत सारी तोड़फोड़ हुई, अराजकता हुई, तो जब गांधी जी से प्रश्न पूछा गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप जब उनको छेड़ोगे तो वो तो प्रत्युत्तर में ऐसा ऐसा करेंगे ही अपने प्राणों के बचाव के लिए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मूक स्वीकृति थी, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया था कि देश के भविष्य के लिए अब ये रुख अख्तियार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक उदाहरण था कि शांति की बात की गई थी कि शांति की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लिया। बहुत ज़्यादा हिंसा कोई प्रायोजित नहीं थी कि लाठी बंदूकों से की गई थी, लेकिन हाँ, जो अंग्रेज कर रहे थे उसके प्रत्युत्तर में वो अपने बचाव के लिए जो आंदोलनकारी कर रहे थे वो फिर उसको जायज ठहराया गया कहीं ना कहीं, है ना। तो कभी कभी होता है कि शांति की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, पर सदैव नहीं। और सदैव ही ये हिंसा नहीं थी, एक्चुअली आत्मरक्षा थी, है ना। इसको हम आत्मरक्षा के रूप में लेंगे, हिंसा के रूप में नहीं। हिंसा वो होती है कि हम सशस्त्र बल के प्रयोग के द्वारा, जैसे जो आजकल नक्सली लोग हैं, कहते हैं कि हम अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, मार देते हैं, बम विस्फोट कर देते हैं। ये अपना कोई तरीका नहीं होता। ये होता है कि हिंसा के द्वारा वो अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा नहीं था। आत्मरक्षा के लिए उस समय कुछ भी हुआ था, और उसमें जो थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ था उसके लिए जब गांधी जी को ठहराया गया, तो गांधी जी ने भी यही कहा कि वो अपनी आत्मरक्षा के उसमें प्रयोग कर रहे हैं, कोई हिंसा उन्होंने अपनाई नहीं है ना। तो चलिए, एक तो ये हो गया। तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिखूंगी, कर सकती है। तो यहाँ ये है कि नहीं, है ना। यहाँ इसका आंसर यही होगा, नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है पर सदैव नहीं। कभी कभी हमें ये सही प्रतीत होता है, सही प्रतीत होता है, परंतु यह सही नहीं है ना। हम कभी भी हिंसा कहें कि हम शांति के लिए हिंसा कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। दूसरा जो है शांति और राज्य सत्ता, यानी शांति और राज्य सत्ता में कि शांति के कायम के लिए राज्य सत्ता जिम्मेदार है, या उसी की वजह से कभी कभी अशांति भी पैदा होती है। तो आपने कई बार देखे होंगे, एक जो राज्य होते हैं वो अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, और वो मानते हैं कि हमारी सीमाओं के भीतर हमको शांति स्थापित करनी है, ठीक है। लेकिन इस शांति की स्थापना के लिए कभी कभी वो हिंसा का भी सहारा ले लेते हैं। जैसे कि
कुछ आंदोलनकारी होते हैं या कुछ अपनी जायज़ मांगे कर रहे होते हैं या नाजायज़ हो, तो कभी कभी राज्य अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपने उसका बल प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में वो पुलिस बल का प्रयोग करते हैं अपने राज्य के भीतर ही आंदोलन को दबाने के लिए, और वहां पर अहिंसा का प्रयोग होता है। दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे होते हैं, 3 तरह से प्रयोग होती है राज्य और सत्ता के लिए शांति का। एक तो होता है वो अपने ही राज्य के अंदर आंदोलनकारियों को या प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करते हैं, तब भी शांति को नुकसान पहुंचता है। और वो कहते हैं कि शांति के लिए हिंसा का सहारा लिया गया है ना, यहाँ पर शांति के लिए हिंसा का सहारा लिया गया क्योंकि वो उपद्रव मचा रहे थे, तो भले वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और दूसरा जो है कि कोई राज्य अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सामने वाले के ऊपर आक्रमण भी करता है और कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि शांति भंग होती है। तो अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी कई बार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अलग राज्य की मांग लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी, जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया है कि कंबोडिया में खमेरू राज का शासन क्रांतिकारी हिंसा को नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति को दिल दहलाने वाला बहुत उदाहरण है। यानी जो खमेरू राज था उसका शासन जो है बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाला था। शासन पॉल पॉट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा था, जिसने उत्पीड़ित खेतिहरों को मुक्ति के लिए, यानी वहाँ जो शासक था वो बहुत उत्पीड़नकारी था, तो इसके बदले में जो खेतिहर लोग थे, खेतिहर किसान लोग थे, उन्होंने अपने आप को उस शासक से मुक्त करने के लिए क्रांति का साधन अपनाया। और 1975 से 79 तक बहुत आतंक रहा वहाँ पर और साम्यवादी शासन की स्थापना के लिए क्रांति की गई। तो वहाँ बहुत ज़्यादा अव्यवस्था, हिंसा, ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो क्यों कि एक शासक के विरुद्ध भी वहाँ के लोगों ने हिंसा की थी, है ना। तो यही मैं अभी बता रही थी, कई बार आंदोलन होते हैं, जैसे कि अभी ताज़ा उदाहरण हम देखें, अपने यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी बड़े शांतिपूर्वक वो लोग अपना कर रहे हैं, पर कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं और कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कभी आक्रामक रूप देखने को मिलता है, विभिन्न आंदोलनों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो शासक है और जो प्रदर्शनकारी है, दोनों के बीच में संघर्ष पैदा होता है। और वो कहते हैं कि शांति के नाम पर, तो शांति के नाम पर कई लोगों की मौत भी हो जाती है पुलिस बल का जब वो प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक तो राज्य के भीतर और एक राज्य की सीमाओं के बाहर राज्य सत्ता जो है शांति की स्थापना के लिए समय समय पर बल का प्रयोग करती है। तो शांति की स्थापना हमेशा अवश्य भावी है। और आजकल तो मानवाधिकार वाले बहुत तुरंत कूद जाते हैं, अगर कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो तुरंत आ जाते हैं कि ये जो हुआ है वो अमानवीय घटना है और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें, पहले तो बहुत ऐसा होता था कि जेलों में डाल देते थे, मार देते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, पर वर्तमान में अब बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो शांति केवल विश्व स्तर पर ही नहीं, पर एक राज्य के अंदर भी शांति स्थापना करने के लिए कई बार हिंसा का सहारा लिया जाता है, कई बार वहाँ अशांति पैदा हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले में फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।